नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के इस ऑपरेशन की कमान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संभालेंगे। ईरान पर इस बार न सिर्फ बड़े हमले की तैयारी है, बल्कि कई दशक से देश पर एक छत्र शासन कर रहे खामेनेई का सत्ता से तख्ता पलट भी हो सकता है। ईरान पर मंडराया खतरा, खामेनेई का वक्त खत्म हुआ। ट्रंप का ऑपरेशन ईरान, बेंजामिन नेतन्याहू को कमान। इजराइल वर्सेस ईरान, नेतन्याहू का बड़ा प्लान। ईरान में बगावत की तैयारी, एलन मस्क को बड़ी जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप का वादा, युद्ध होगा खत्म, खामेनेई को गहरा जख्म। इजराइल का हमला, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों में सबूत, ईरानी एटमी ठिकाना बना ताबूत। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करवा देंगे, मगर इजराइल किसी भी कीमत पर जंग रोकने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि ट्रंप किस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, और इसका जवाब ट्रंप की टीम को देखकर मिल जाता है। जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है, उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। इनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा देता है। इसके साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से निपटने के लिए खास रणनीति भी तैयार की है, जिसमें मस्क से लेकर बेंजामिन तक शामिल हैं। इसके जरिए ट्रंप न सिर्फ अरब से ईरान का प्रभुत्व खत्म करने की तैयारी में है, बल्कि अली खामेनेई का तख्ता पलट भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी को लेंगे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन ईरान अभी से शुरू कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी एलन मस्क को सौंपी है। दरअसल ट्रंप ने ईरान से निपटने के लिए खास रणनीति तैयार की है, जिसमें मस्क से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू तक शामिल हैं। इसके जरिए ट्रंप न सिर्फ अरब से ईरान का प्रभुत्व खत्म करने की तैयारी में है, बल्कि अली खामेनेई का तख्ता पलट भी कर सकते हैं। सीरिया से लेबनान तक इजराइल की बमबारी जारी है। आईडीएफ के फाइटर जेट दोनों देशों की राजधानी पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। इजराइल सीरिया से लेकर लेबनान तक को दहला रहा है, इमारतों पर बारूदी बारिश कर रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार सीरिया और लेबनान के दौरे पर हैं। दरअसल इस वक्त खामेनेई के प्रमुख सलाहकार अली लारिजानी सीरिया में हैं, जहां उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। लेकिन इस बीच आईडीएफ ने दमिश्क और बेरूत को दहलाना शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस डबल एक्शन की वजह डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। दावा है कि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ लेने से 2 महीने पहले ही ऑपरेशन ईरान एक्टिव कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान को झुकाने के लिए 5 अलग-अलग प्लान पर काम कर रही है, ताकि अरब से ईरान के प्रभाव को खत्म किया जा सके। ट्रंप की योजना में अपनी शर्तों के जरिए ईरान को झुकाना, ईरान में बगावत भड़काना, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करना, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना शामिल है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से पूरा वहां पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रखा है, जहां पे ईरान
भी इसराइल के खिलाफ जो खुल के पूरी लड़ाई उन लोग की हो रही है। ईरान जो है देखिए बहुत पहले से प्रॉक्सीज पूरे इसराइल के खिलाफ वो पूरे तैयार कर रखा था। हमास को वो पूरा सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को वो सपोर्ट करता है, हुदी मिलिटेंट्स को पूरा सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ढेर सारे अदर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो इराक से भी ऑपरेट करते हैं। तो ये सब जो है ईरान की तरफ से ही उन लोग को पूरा सपोर्ट है, जिसके वजह से वो लोग वहां पर इसराइल के खिलाफ अटैक्स करते रहते हैं। ईरान का ये जो रोल है, ये पहले जो पीछे की तरफ से वो पूरा सपोर्ट देता था, वो खुल के सामने आ गया और ईरान जो है वो भी अब खुल के सामने आमने सामने की लड़ाई इसराइल के साथ, जिस तरीके से उसने मिसाइल्स भी वहां पर उस पर फायर किए थे और ईरान के साथ जो उसके अब खुल के सामने पूरे जो पेचीदा वहां पे माहौल और सिचुएशन हो रखा है मिडिल ईस्ट में, जिसके वजह से पूरे टेंशन्स वहां पे और बढ़ रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल ईरान पर हमले करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गजा युद्ध की वजह से अरब में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग से बचने के उपायों पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के जरिए झुकाने के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इस काम का जिम्मा अपने विश्वसनीय और सबसे करीबी एलन मस्क को सौंपा है। एलन मस्क ने यूनाइटेड नेशंस में ईरानी राजदूत आमिर सईद से मीटिंग की है। ईरानी राजदूत और मस्क की सीक्रेट मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई। दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। दोनों के बीच ईरान और यूएस के बीच तनाव कम करने पर चर्चा हुई। राजदूत ने ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म करने के लिए कहा है। दावा है कि मीटिंग के दौरान मस्क ने साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप की शर्तें नहीं मानने पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब अब यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और उनकी अभी एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी में आएगी, लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से पूरे कार्रवाई किए जा रहे हैं, अगर पुराना भी हम लोग देखें जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जब वो पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट थे यूएस के 4 साल पहले, तो उस समय भी जो उनके पॉलिसीज थे उस समय वो ईरान के साथ ज़्यादा एग्रेसिव थे, काफ़ी सैंक्शंस वो लेकर आए थे और जिस तरीके से इसराइल को वो पूरे ऑल आउट सपोर्ट करते थे। वहाँ पे वो 2 नेशन पॉलिसी का भी, 2 स्टेट पॉलिसी का भी वहाँ पे उन्होंने प्रपोजल वहाँ पे पूरा उस पर जोर दिया था ताकि वो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। जो डील ऑफ द सेंचुरी वो उसे कहते थे और अभी भी लग रहा है फिर से वो डील ऑफ द सेंचुरी की बात करना चाहेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है ऑलरेडी एक्टिव हो रखी है। एलॉन मस्क ने भी अभी ईरान के एक मिनिस्टर से भी उनकी भी मुलाकात हुई। एलॉन मस्क एक एनवॉय की तरह है डोनाल्ड ट्रंप के। दरअसल ट्रंप के सलाहकारों का मानना है कि ईरान की स्थिति उनके पिछले कार्यकाल से काफी बदल चुकी है, जिसकी एक वजह उसके प्रॉक्सी संगठन हैं, जिनका ईरान खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ट्रंप की कोशिश ईरानी प्रॉक्सी को भी जल्द से जल्द खत्म करने की है। माना जा रहा है कि यह संदेश बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंच भी चुका है और उन्होंने ईरान के टॉप प्रॉक्सी हिजबुल्ला के संपूर्ण सर्वनाश का मिशन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आईडीएफ ने सीरिया पर भीषण बमबारी की है। उसके टारगेट पर हिजबुल्ला के हथियार डिपो और सीरिया से लेबनान आने वाला नया हथियार रूट है। अमेरिका और इजरायल 5 चरण में ईरान की सूरत को पूरी तरह बदलने पर काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका और इजरायल में हो चुकी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो खामेनेई की अगुवाई वाले ईरान के सख्त खिलाफ हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले भाषण में ईरानी जनता के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि खामेनेई हुकूमत को ईरान की चिंता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्डर स्टीवन विटकॉफ को मिडिल ईस्ट मामलों का प्रभारी बनाया है। विटकॉफ यहूदी समाज से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समाज को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया। जाहिर है ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को खामनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए $2.3 बिलियन खर्च किए। ईरान के लोगों के पैसे को खामनेई ने हमले में बर्बाद कर दिया। ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल को बहुत कम नुकसान हुआ। ये जो $1 बिलियन बर्बाद हुए, ये आपकी बेहतरी पर खर्च हो सकते थे। ईरान जो है, इजराइल हमेशा उनको वार्निंग दिया जा रहा है कि इजराइल के जो नेतन्याहू ने भी उनको एक बार शुरू में महीना 2 महीना हो गया जो उन्होंने एक एड्रेस भी किया था
ईरानियंस को, जहां पे उन्होंने ईरानी सिटीजन्स को बताया था कि भाई सिटीजन्स के खिलाफ उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसराइल को, लेकिन इसराइल यही चाहता है कि ईरान और इसराइल के सिटीजन्स ठीक से रहे। और इसराइल ने यही कहा नेतन्याहू ने कि सत्ता परिवर्तन के लिए वो लोग तैयार रहे, क्योंकि इस सत्ता जो अभी फिलहाल है खुमैनी और बाकी जो पूरे वहां पे आयतुल्ला खमेनी और सब जो बैठे हुए हैं, तो उनके साथ जो है ईरान के जो सिटीजन्स के खिलाफ पूरा षड्यंत्र हो रखा है। और ईरान जो है, इसराइल हमेशा ये मानता है कि उसके अगर वो सत्ता परिवर्तन करे तो ईरान के सिटीजन्स भी उसको साथ देंगे। यही चीज़ों को नेतन्याहू हमेशा मान भी रहा है। यही चीज़ अभी जब यूएस इलेक्शंस भी हो रहे थे तो ईरान के जो जनता से भी जो प्रक्रिया आ रही थी उसमें काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थे कि किसको वो लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ईरान के अंदर ढेर सारे एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं वहाँ पे, जिसके वजह से ईरान को एक कोहेसिव जिस तरीके से एक नेशन बनाया जाता है उसमें काफ़ी फ्रैक्चर्स रहते हैं। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के नाम संदेश जारी किया, जिसमें कहा कि खामनेई हुकूमत को अपनी जनता की परवाह नहीं, खामनेई हुकूमत को ईरान की चिंता नहीं है, उनके सिर पर इजराइल पर हमले का भूत सवार है। ये बहुत शर्मनाक बात है। ईरान ने अगर इजराइल पर एक और हमला किया तो उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह संदेश इसलिए जारी किया ताकि ईरानी जनता को खामनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काया जा सके। ईरानी जनता भड़केगी, बागी होगी तो खामनेई हुकूमत की विदाई आसान हो जाएगी। ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए इजराइल अब ईरान में ऐसे संयंत्रों और ठिकानों पर हमले की तैयारी में है जिससे जनता को सीधे तौर पर परेशानी हो और लोग सरकार से नाराज हो। मसलन ऑयल फील्ड और गैस फील्ड। ऑयल फील्ड और गैस फील्ड की तबाही हुई तो ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इससे ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी फैलेगी। जनता अपनी हुकूमत से नाराज हो जाएगी। इसी तरह इजराइल के टारगेट पर ईरान के पावर स्टेशन हैं। सिर्फ पावर स्टेशन ही नहीं बल्कि देश भर में फैली पावर ग्रिड भी हैं। इजराइल ने इन्हें तबाह किया तो ईरान में बिजली की किल्लत पैदा हो सकती है। इससे भी जनता को बड़ी परेशानी होगी। और रही बात रिजीम चेंज का, किस तरीके से, क्योंकि नेतन्याहू ने तो इस पर कई बार इस पे ऐलान कर रखा है, लेकिन क्या इसको यूएस सपोर्ट करेगा कि नहीं, किस तरीके से अमेरिका इसको अभी आगे बढ़ाएगा ईरान का, और किस तरीके से इजराइल और हमास का ये जो युद्ध है उसको भी वो किस तरह से रोकने की कोशिश करेगा, तो ये सब अभी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के टाइम पे पूरा देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा एग्रेसिव पूरा प्रेसिडेंसी रहा है। जिस तरीके से ऑलरेडी वो रीच आउट कर रहे हैं सब जगह, क्या वो अभी इसमें जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं ईरान के उसको ही टारगेट किया जाएगा, या सत्ता परिवर्तन पे भी वो लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अभी लेकर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे अभी भी काफ़ी एक ऑनगोइंग गेम है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसके अलावा इजराइल ईरान की सामान सप्लाई लाइन को तबाह करना चाहता है। साथ ही साथ अनाज के गोदाम भी इजराइल के टारगेट पर हैं। सामानों और अनाज की कमी हुई तो आवाम का भड़कना तय है। दूसरे चरण में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA जैश अल अदल और कुर्द जैसे अलग अलग संगठनों को ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हुती को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तीसरा चरण ईरान में खामनेई हुकूमत के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतारने का है, यानी विद्रोह भड़काना। चौथे चरण के तहत इजराइल और अमेरिका ईरान के सख्त इस्लामिक कानूनों के शिकार खासकर महिलाएं और दूसरे वर्गों को सरकार के खिलाफ सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे। पांचवें चरण में ईरान के निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी को ईरान की कमान सौंपने की योजना है। इस तरह तेहरान में खामनेई का तख्ता पलट हो सकता है। ईरान में इजराइल और अमेरिका की कठपुतली सरकार बन सकती है। इजराइल और अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। इस बात का संकेत नेतन्याहू के संदेश से भी मिला है। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। इजरायली वायुसेना ने ईरान की पार्शियल न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया था। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि हमले ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को तोड़ दिया है। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया था, लेकिन अब इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि हमले में ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया गया था, जिसने शिया देश की परमाणु बम बनाने की क्षमता को काफी हद तक रोक दिया है। दावा किया गया है कि हमले में
तेहरान के पास स्थित पारचीन में सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इस हमले में विस्फोटकों को आकार देने और परीक्षण करने के लिए आवश्यक जटिल उपकरण तबाह हो गए हैं, जो परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को बंद करने से पहले ईरान ने इस उपकरण का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के अनुसार पिछले 1 साल में ईरान ने परमाणु हथियारों से जुड़ा रिसर्च फिर से शुरू किया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला करता है तो उसे नष्ट किए गए उपकरणों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। जानकारों के मुताबिक इस उपकरण के बिना ईरानी फंस गए हैं। ईरान जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछले रजीम के टाइम पे भी जिस तरीके से उनके प्रेसिडेंसी में ईरान को पूरा सप्रेस किया गया था, यूएस का जो पॉलिसी हमेशा रहा है कि ईरान को वो लोग एक न्यूक्लियर थ्रेट के तौर पे देखते हैं और चाहते हैं कि उसका किसी तरह से न्यूक्लियर थ्रेट को उसको कंटेन किया जाए। लेकिन साथ ही साथ ईरान के जो वहाँ पे रीजन में पूरी जो इंस्टेबिलिटी जो पूरा पैदा कर रखा है, इस पर भी हमेशा इन लोग का पूरा नज़र रहता है। जिस तरीके से पूरा सुन्नी नेशंस के साथ यूएस का पूरा टाई अप हो रखा है, इजराइल के साथ भी उन लोग ने पूरे उनके एब्राहम एग्रीमेंट्स करवा रखे हैं, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ढेर सारे कंट्रीज के साथ। तो यूएस हमेशा ये मानता है कि अगर ईरान को वो लोग कंट्रोल कर लें, ईरान का अगर एक आउटलुक चेंज कर दिया जाए, ईरान का अगर जिस तरीके से उनका गवर्नमेंट का अगर आउटलुक चेंज किया जाए, तो मिडिल ईस्ट में लास्टिंग पीस भी आ सकता है। इजराइल ने ईरान के जिस पारचीन सैन्य परिसर को निशाना बनाया, उसके अंदर ही तालेगन 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, जिसका उपयोग 2003 से पहले परमाणु उपकरण के लिए विस्फोटकों के परीक्षण के लिए किया जाता था। ईरान ने 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। इसके बाद से ही उपकरण साइट पर रखे थे। अधिकारियों के अनुसार तालेगन 2 फैसिलिटी में नष्ट किए गए उपकरण फिलहाल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, लेकिन ईरान ने परमाणु बम बनाने का फैसला किया तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। यरूशलम पोस्ट ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा कि अगर ईरानी परमाणु बम बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस उपकरण की जरूरत होगी। उनके पास ये नहीं है और इसका कोई विकल्प ढूंढना आसान नहीं होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में भी चिंता काफी बढ़ गई है। सभी को लग रहा है कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में यूएई और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उम्मीद जताई है कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय में युद्ध के खतरे में फंसे मिडिल ईस्ट में शांति के लिए माहौल बनेगा। हालांकि मिडिल ईस्ट में कई देश ट्रंप की वापसी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ईरान से इजराइल के तनाव के बीच इन देशों में यह भी आशंका है कि ट्रंप इजराइल को ईरान पर कार्रवाई में कोई अंकुश नहीं लगाएंगे। और साथ ही अमेरिका में जिस प्रकार की कैबिनेट के अगले साल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सत्ता में आने के आसार हैं, उससे यही लग रहा है कि ईरान के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।